दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है उसने सबको चौंका दिया है। एसआईआर पर जारी जबरदस्त विरोध के बीच एनडीए को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, एनडीए में बड़ी टूट हो गई है। एक साथ 139 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफे यूं ही नहीं हुए। इन नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सीधे चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारतीय पर। आरोप कार्यकर्ताओं से धन की वसूली, पैसे की लेन देन। यह इल्जाम जितना चौंकाने वाला है उतना ही चिराग पासवान के लिए खतरनाक भी। याद कीजिए, कुछ ही समय पहले 38 नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके थे। तब भी वजहें अलग अलग बताई गईं। किसी को टिकट न मिलने का गुस्सा, किसी को पार्टी की रणनीति से नाराजगी। चिराग ने पहले कहा था कि वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल में दिखाई दे रहे हैं। यह वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था, मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। और अब उनकी अपनी पार्टी में भारी भगदड़ मच चुकी है। दोस्तों, सवाल यह है, चिराग इस संकट से कैसे निपटेंगे? चुनाव का वक्त है और बार बार नेताओं का पार्टी छोड़ जाना न सिर्फ लोजपा रामविलास को बल्कि बीजेपी और जेडीयू की रणनीति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इधर नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। चर्चा है कि 24 विधायक नाराज हैं और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। उनके सांसद गिरधारी यादव तक कह चुके हैं, एसआईआर पर जो विरोध हो रहा है, चुनाव आयोग को सबकी बात सुननी चाहिए। यानी दोस्तों, तस्वीर साफ है, नीतीश की पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं, चिराग की पार्टी में भी भारी उथल पुथल और बीजेपी बिहार में इन्हीं दोनों के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन अचानक सैकड़ों इस्तीफे, आरोपों की बौछार, नाराज विधायकों की सुगबुगाहट, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये महज संयोग है या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है? सवाल उठता है, आखिर किसके इशारे पर बिहार की सियासत में ये तूफान खड़ा हो रहा है और आने वाले दिनों में इसके झटके किसे सबसे ज्यादा महसूस होंगे?